नमस्कार। स्वागत है आपका अपेक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र में। क्या आपने गर्मियों में बार बार प्यास लगना महसूस किया है? शरीर में गर्मी महसूस होती है? क्या आपको गर्मियों में बार बार प्यास लगती है? शरीर में गर्मी महसूस होती है? थकान, कमजोरी, सिर दर्द, एसिडिटी या चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है? अगर हाँ, तो इसका कारण केवल बाहर का तापमान नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तीव्रता बढ़ने के कारण शरीर का बल धीरे धीरे कम होने लगता है और शरीर में रुक्षता तथा वात का संचय होने लगता है। ऐसे समय में केवल ठंडा पानी पीना समाधान नहीं है, सही आहार का चुनाव करना अधिक महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे आयुर्वेदिक आहार जो गर्मियों में शरीर को शीतल रखने मतलब ठंडा रखने, एनर्जेटिक रखने मतलब ऊर्जा बनाए रखने और डिहाइड्रेशन से बचने में मदद करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी में मैं आपको कुछ ऐसे सामान्य गलतियां भी बताऊंगा जो लोग गर्मियों में रोज करते हैं। आयुर्वेद में ग्रीष्म ऋतु को आदान काल का भाग माना गया है। इस समय सूर्य की जो शक्ति होती है पृथ्वी और शरीर दोनों से नमी और बल को खींचती है, पृथ्वी का शोषण करती है। इसलिए शरीर का बल कम हो जाता है, पसीना अधिक आता है, जल की आवश्यकता बॉडी में बढ़ जाती है, थकान जो है जल्दी महसूस होती है, पाचन शक्ति जो है वो अपेक्षाकृत कमजोर हो सकती है। आचार्य चरक ने ग्रीष्म ऋतु में मुख्य रूप से मधुर, शीतल द्रव्य और स्निग्ध पदार्थों के सेवन की सलाह दी है। अब आइए जानते हैं उन 10 आहारों के बारे में, वो कौन से हैं। सबसे पहले आता है नारियल पानी। नारियल पानी क्यों? क्योंकि नारियल पानी को प्रकृति ने एक प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक बना के भेजा है। गर्मियों में अधिक पसीना आने से शरीर से जो जल जो है और जो खनिज है वो सब निकल जाते हैं। नारियल पानी इन्हीं चीजों को वापस रखता है, शरीर को हाइड्रेट रखता है, ताजगी देता है, गर्मी में राहत मिलती है। यदि आपको अधिक पसीना आता है या धूप में काम करना पड़ता है तो नारियल पानी एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। दूसरे अगर आहार की बात की जाए तो दूसरा आहार है तरबूज। दूसरा आहार तरबूज है। तरबूज में जो वाटर की मात्रा होती है, वाटर का रेशियो होता है वो लगभग 90% से ज्यादा होता है। इसके फायदे में अगर देखा जाए तो ये शरीर में वाटर को पूर्ति रखता है, ठीक है, बॉडी हाइड्रेटेड रखता है, गर्मी से राहत देता है, ताजगी का अनुभव होता है इसके सेवन के बाद। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि तरबूज खाने के तुरंत बाद जो है आप कोई हैवी फूड ना करें, छोला भटूरा पनीर वगैरह इस तरह की चीजें ना करें और ना ही ऊपर से अत्यधिक पानी पिए तरबूज खाने के बाद। तीसरा जो आहार हमारा आता है वो होता है खरबूजा। यह ग्रीष्म ऋतु का सबसे श्रेष्ठ फल माना गया है। यह शरीर को शीतलता प्रदान करता है, प्यास कम करता है, बॉडी में जो प्यास लगती है उसको जो कहते हैं फ्रिक्वेंसी को कम करता है, गर्मी में ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। फल हमेशा ताजे और पके हुए ही लें जब भी खरबूज के फल को सेवन करें। चौथा हमारा फूड आता है वो होता है सत्तू। अगर आप भारत की पारंपरिक गर्मियों का सुपर ड्रिंक ढूंढ रहे हैं तो वह है सत्तू। सत्तू का शरबत जो है वो ऊर्जा देता है बॉडी में, पेट में आराम देता है, लंबे समय तक तृप्ति रखता है और ग्रामीण भारत में सदियों से गर्मियों में इसका उपयोग किया जाता रहा है। यदि आप बाहर अत्यधिक काम करते हैं तो सत्तू आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। पांचवें आहार की अगर बात की जाए तो पांचवा आहार है छाछ। आयुर्वेद में छाछ का एक विशेष महत्व बताया गया है। गर्मियों में हल्की छाछ पाचन में सहायता करती है, भोजन के बाद भारीपन को कम करती है, शरीर को ताजगी देती है। छाछ में थोड़ा सा भुना जीरा और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर अगर लिया जाए तो और ज्यादा बेनिफिशियल बॉडी में होता है। इसी के साथ जो अगला फूड आता है हमारा वो है खीरा। क्यों? क्योंकि गर्मियों में खीरा लगभग हर घर में उपलब्ध होता है। इसके लाभ की बात करी जाए अगर जो, तो खीरे में जल की पूर्ति होती है। अगर हम खीरे का सेवन कर रहे हैं तो शरीर में जल की पूर्ति रहती है, ताजगी आती है, हल्का होता है और सुपाच्य होता है। सलाद के रूप में आहार के साथ इसका सेवन किया जा सकता है। अगला जो हमारा आहार है ये होता है बेल का शरबत। बेल क्यों? क्योंकि बेल का शरबत भारत की पारंपरिक गर्मियों की अमूल्य देन है। यह शरीर को शीतलता देता है, मतलब कि जो गर्मी है उसको ठंडक में कन्वर्ट करता है, गर्मी को में राहत देता है,
पेट में आराम पहुंचाता है, ठीक है, पेट को ठंडक पहुंचाता है। घर पर बना बेल का शरबत बाजार के कोल्ड ड्रिंक से कई गुना ज्यादा बेहतर एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। आठवां जो हमारे पास फूड आता है वो होता है लौकी। कई लोग लौकी का नाम सुनकर मुंह बना लेते हैं, लौकी पसंद नहीं है, लेकिन गर्मियों में यह सबसे उपयोगी सब्जी होती है। लौकी ये हल्की होती है, आसानी से पचती है, गर्मी में शरीर पर अतिरिक्त भार नहीं डालती, एक्सेसिव जो फैटिक वगैरह होता है इसके कारण से नहीं होता है। नवा हमारा जो फूड आता है वो है अंगूर। नवा आहार जो अंगूर, क्योंकि आयुर्वेद में अंगूर को मधुर और तृप्तिदायक माना गया है। गर्मियों में यह शरीर को तरावट देता है, थकान कम करने में मदद करता है, स्वादिष्ट और एक पौष्टिक विकल्प है। अब 10वें फूड की बात की जाए तो ये आता है गुलकंद। गुलकंद क्यों? क्योंकि गुलकंद को गुलाब की पंखुड़ियों से तैयार किया जाता है। अगर नियमित मात्रा या फिर कहें मर्यादित मात्रा में इसका सेवन करें तो इसका जो शीतलता है वो बहुत अच्छी मानी जाती है बॉडी में, और गर्मी में व्यक्ति को आरामदायक महसूस होता है। हालांकि शुगर के रोगी को या मधुमेह के रोगी को इसके सेवन से पहले अपने चिकित्सक से सलाह कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि गर्मियों में किन चीजों से बचना चाहिए, और ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिनसे हमें बचना चाहिए या फिर अत्यधिक जरूरी है तो इनको सेवन से बचना मतलब कि कम किया जाए या सीमित किया जाए। सबसे पहले अत्यधिक मिर्च मसाला, तला भुना, बार बार की कोल्ड ड्रिंक्स जो व्यक्ति पीता है, अत्यधिक चाय और कॉफी, अत्यधिक खट्टा और नमकीन भोजन, और धूप से आने के तुरंत बाद बर्फ वाला पानी या फिर फ्रिज का पानी, ये सब आदतें गर्मियों में कई लोगों में कई तरह की समस्याएं बढ़ा सकती हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने वाले 10 उपयोगी आहार। पहला नारियल पानी, दूसरा हमारा तरबूज, तीसरा खरबूजा, चौथा सत्तू, पांचवा छाछ, छठा है हमारा खीरा, सातवां बेल, आठवां लौकी और नवा अंगूर, और लास्ट में हमारा गुलकंद है। गुलकंद के सेवन से पहले अगर आप अपने शुगर के रोगी अपने चिकित्सक से परामर्श कर लेते हैं तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। याद रखें, आयुर्वेद केवल रोग होने पर दवा देने की बात नहीं करता, बल्कि ऋतु के अनुसार जीवन शैली अपनाने की शिक्षा भी देता है। यदि आपको बार बार एसिडिटी, गर्मी लगना, कमजोरी, पाचन संबंधी समस्या हो रही है तो आप अपेक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र में परामर्श ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और आयुर्वेद अपनाएं। धन्यवाद।